हाँ जी। आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत, जहां हम 5वें अध्याय की चर्चा पर हैं। इससे पहले कि हम आज का श्लोक शुरू करें, कल के श्लोक को एक बार रिवाइज करेंगे और कुछ लोगों से वो श्लोक सुनते हैं। सबसे पहले गुलशन जी बोलेंगे कल वाला श्लोक। दीदी आप शुरू कर दो एक बार पहले। हाँ जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ जी, आशु जी आप नाम बोलिए। हाँ जी, गुलशन जी और उसके बाद उषा शर्मा जी। कल वाला श्लोक बोलेंगे हम, श्लोक नंबर 5। दीदी एक बार सारे बोलो। गुलशन दीदी बोलो 5। हाँ जी। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। हाँ जी ठीक है। आशु जी कुछ कह रहे थे। नहीं दीदी करते हैं उषा जी, उषा मामी जी और इसके बाद शीला गर्ग जी। सॉरी मैं कल क्लास में नहीं थी। ओके ठीक है मामी जी। पहले शीला गर्ग जी बोले, सुषमा जी बोले। हाँ जी, हरिओम जी। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। हाँ जी ठीक है। नेक्स्ट। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। हाँ जी ठीक है। हाँ जी सुधा शर्मा जी, निरुपमा जी। हाँ जी हरिओम जी। हरिओम जी। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। हाँ जी बिल्कुल ठीक। निरुपमा जी अनम्यूट करो। यत् सांख्यैः प्राप्तये स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। ये वर्ड बोला प्राप्यते बोला कि कुछ और बोला आपने? प्राप्यते दीदी, प्राप्यते ठीक है। हाँ जी ठीक है। नेक्स्ट। सविता जी। कुलदीप जी। हेलो। हाँ जी सविता जी बोलो। कल वाला श्लोक है जी, एक मैंने अभी निकाला है। अच्छा कुलदीप जी बोलते हैं, कुलदीप जी बोल लेते हैं पहले। हाँ जी हरिओम दीदी। हरिओम जी। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। ये पहला वर्ड जो है यत् सांख्यैः, सांख्यैः, यत् सांख्यैः। हाँ जी हाँ जी यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं
तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, उषा मामी जी आप ट्राई करो, एक बार बोला जाएगा। उषा मामी जी। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। एक तो दीदी पहला वर्ड जरा बुलवाना, पहला साथियों वर्ड। एक बार दोबारा सुनो। यत् सांख्यैः सांख्यैः यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानम। दो सर्ग हो तो ह नहीं बोलते, ही क्यों बोलना? ना ना, अगर अ वर्ड आया हुआ है तो ह आएगा, अगर आ जाता है तो आ बनता है, अगर उ आ जाता है तो हु बनता है। यहाँ आई आया तो ही आएगा। ठीक है, तो ही बोलेगा। हाँ जी हाँ जी, सांख्य ही। संख्या ठीक है, यहाँ पे दो मात्रा है ना भाई। हाँ जी हाँ जी, आई सांख्य सांख्य ही। और एक और वर्ड इसके बीच में, तद्यो गैरपि, ये वर्ड है, द्य जो वर्ड है द और य, तद योगैरपि, मतलब कि इसको जब इकट्ठा करके बोलते हैं तब हम बोलेंगे तद्यो गैरपि, गैरपि नहीं गैरपि। गैर और एक है एकम सांख्यंच, जब पीछे च है तो हमने च को साथ जोड़ लेना, सांख्यंच योगंच, सांख्यंच योगंच, संख्यांच योगंच। एकम एकम सांख्यंच योगंच, हमने इसको च को लगा ना पूरा च। ठीक है, हाँ एक बार दोबारा बोलो। मैं प्रैक्टिस करूंगी। बोलो एक बार दोबारा बोलो, कह बोल रहे हैं। दो अभी, बोल दो, ऐसी क्या बात है, बोल दो उसके बाद स्टार्ट करेंगे। यत् संख्यै हि प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते गैरपि, तद्यो गैरपि, गैरपि गम्यते एकं संख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। बिल्कुल ठीक। चलो आशु जी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है जो रह गए उनका फिर सही। ठीक है, ठीक है, हाँ बाद जी। में कोशिश करेंगे कि उनसे सुने जिनका रह गया। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। इसके बीच में इस श्लोक में बताया था कि सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही तत्व प्राप्त किया जाता है। जो मनुष्य सांख्य और कर्म योग के फल को एक देखता है, यथार्थ में वही देखता है। अब आज का श्लोक है हमारा, ये वर्ड है स आधा न, संन्यासस्तु, ये वास्तव में वर्ड है संन्यासः प्लस तु, लेकिन हम इसको बोलेंगे संन्यासस्तु महाबाहो। संन्यासस्तु, ये डबल न है, एक बार का न जो है हमारा स के साथ लगेगा, जो राइट साइड का है न वो या के साथ लगेगा। संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तु मयोगतः, दुख दुखम आप्तु, हमने ऐसे बोलना है दुखम आप्तु, लेकिन ख पे कॉमा समझो, ताकि जब हम माँ बोलेंगे तो म के साथ अ की आवाज, आप्तु वर्ड है हमारा, दुखम आप्तु, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे दुखम आप्तु मयोगतः, दुखम आप्तु मयोगतः, ये वर्ड है दुखम प्लस आप्तुम प्लस अयोगतः, तो हम इसको पढ़ेंगे दुखम आप्तु मयोगतः। मयोगतः वर्ड जो आएगा उसमें हमारा अ वर्ड आ जाएगा, अयोगतः। दोबारा फिर सुनो, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः, योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म, योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति,
नचिरेण प्लस अधिगच्छति, नचिरेण का मतलब शीघ्र ही। दोबारा फिर बोलती हूँ, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति, नचिरेणादि, नचिरेणाधिगच्छति। हाँ जी, पहला वर्ड है संन्यासस्तु, संन्यासः प्लस तु, तु परंतु, महाबाहो हे अर्जुन, लास्ट में वर्ड आया हुआ अयोगतः, अयोगतः का मतलब योग का मतलब कर्मयोगी, अयोगतः कर्मयोग के बिना, अयोगतः कर्मयोग के बिना, संन्यासः सांख्य योग या ज्ञान योग का, आप तुम सिद्ध होना दुखम कठिन है। दोबारा फिर सुनो, परंतु हे महाबाहो अयोगतः संन्यासः आप तुम दुखम कि कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है, कि कर्म जरूरी है। कहा गया है कि कर्म जो ज्ञान योग से भी श्रेष्ठ है, कि ज्ञान योग अगर प्राप्त, ज्ञान योग में पहुंचना तो कर्म योग करना जरूरी है। आगे वर्ड है मुनि योग युक्तो मुनिर ब्रह्म, मुनि मननशील, योग युक्तो कर्म योगी, जो समत्व योग में स्थित है, योग युक्तो योग से युक्त, इसे कर्म योगी कहा है। मननशील कर्म योगी नचिरेण शीघ्र ही ब्रह्म अधिगच्छति, ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म को ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ब्रह्म स्वरूप हो जाना का मतलब कि परमात्मा के गुण हमारे अंदर आ जाए। एक बार फिर बोलती हूँ, तू महाबाहो अयोगतः संन्यासः, परंतु हे महाबाहो कर्म योग के बिना सांख्य योग आप तुम दुखम सिद्ध होना कठिन है। मुनि योग युक्तः मननशील कर्म योगी नचिरेण शीघ्र ही ब्रह्म अधिगच्छति, ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अब कहा गया है कि सांख्य योग की सफलता के लिए अर्थात ज्ञान योग के लिए कर्म योग का साधन करना आवश्यक है। अर्थात कर्म योग का साधन करने से मतलब कर्म करना, इंसान कर्म करे बिना नहीं रह सकता, कर्म करना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना सांख्य योग की सिद्धि कठिनता से होती है। कर्म करे बिना ज्ञान अगर सोचे तो इतनी जल्दी प्राप्त नहीं होता, कठिनता से होती है। कर्म योग की सिद्धि के लिए सांख्य योग का साधन करने की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति कहता है मुझे ज्ञान की उनकी जरूरत नहीं, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता, कर्म करवा लो मेरे से जो मर्जी। फिर जो कर्म वो करेगा निस्वार्थ भाव से करेगा, निष्काम भाव से करेगा, फिर कामना ममता आसक्ति तो उसकी वैसे ही मिट गई, तो फिर उसके मन को वैसे ही शांति मिली। तो यहाँ पर ये कहा है कि कर्म योग में जाने के लिए ज्ञान की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन ज्ञान योग में जाने के लिए कर्म योग की जरूरत बहुत है। आगे कहा है कि सांख्य योगी का लक्ष्य परमात्म तत्व को अनुभव करना होता है। अब परमात्म तत्व हम सबके अंदर है, लेकिन किस व्यक्ति ने कितना कितना रियलाइज किया, ये हर एक के अपने आईक्यू पे डिपेंड करता है। परमात्मा तो हम सबके अंदर बैठा है। जो ज्ञानी है अब उसका लेवल कहाँ तक है, 50% तक पहुंच गया, 70 तक, 80 तक या 100%। जिसका 100% रियलाइज हुए उससे तो गलत काम कभी होता ही नहीं, वो तो कभी अपने उसमें आता ही नहीं। सारे गृहस्थ जीवन को निभाते हुए, सभी कर्तव्य कर्मों को करते हुए, वो तो पूरा उसके अंदर इतनी तरह से ज्ञान फिट हो जाता है कि उससे तो गलत काम होता ही नहीं। तो यहाँ पर कहा है कि सांख्य योगी का लक्ष्य परमात्म तत्व का अनुभव करना है, मतलब कि उसमें कामना ममता आसक्ति अपने आप ही, जैसे जैसे उसको ज्ञान प्राप्त होता जाता है, कामना ममता आसक्ति उसके स्वयं खत्म होती जाती है, उसका अहंकार समाप्त हो जाता है और कर्तृत्व अभिमान नहीं रहता। जहाँ इंसान कहता है कि मैंने किया, बस वही समझ लो पतन का कारण है, क्योंकि अपना तो कुछ भी नहीं है। ये कुछ समय के लिए हमें इंद्रियां मिली हैं कार्य करने के लिए, और अपने टाइम के बाद इस आत्मा ने कपड़े बदले, एक नया शरीर मिल जाना है, तो परमात्मा का अंश परमात्मा में मिल जाना है। हमारा क्या है, हमारा तो कुछ भी नहीं है।
यूं इंसान कहता फिरता है, सिर्फ हम अपना एक व्यवहारिक उसके लिए हम कहते हैं मेरा वास्तव में मेरा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ हमें कुछ समय के लिए, जैसे किराएदार मकान में आता है ना, तो जितनी देर वो किराया देता है उतनी देर के लिए रहता है। तो ये इंद्रियां सिर्फ हमें कुछ समय के लिए मिली हैं। आप यही सोचो कि हम किराएदार हैं, पता नहीं उस परमात्मा ने इस शरीर रूपी मकान को किस दिन खाली करवा लेना है, ये वही जानता है। तो आगे है राग मिटाने का सुगम उपाय है। अब यहाँ पर ये कहा है सांख्य योगी का लक्ष्य परमात्मा तत्व का अनुभव करना है, परंतु राग के रहते हुए साधन के द्वारा परमात्मा तत्व के अनुभव की बात नहीं हो सकती। जितनी देर हमारा चीजों में राग है, एक होता है राग, एक होता है प्रेम। राग हमारे बंधन का कारण है, प्रेम जो है हमारी मुक्ति का कारण है। लेकिन जहां हमारा राग हो जाता है, कल उसमें बताया था कि जिन जिन पदार्थों से हमारा राग है, उन पदार्थों को, उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में खर्च कर दे। समय पर किसी को भोजन कराओ, समय पर किसी को जिसको वस्त्र की जरूरत है वस्त्र दो, जूते की जरूरत है जूते की दो। जिन चीजों को हम कहते हैं ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसे जरूर दूसरे को प्रदान करो ताकि हमारा राग मिटे। खाने से राग के बारे में कहते हैं, रसगुल्ला है, बच्चों का या बड़ों का भी इतना होता है, अब 2 खा लोगे, 4 खा लोगे, 8 खा लोगे, कितना खा लोगे, दिल भर। बाद में इंसान कहता है बहुत दिन अब नहीं बिल्कुल खाना मैंने, इसका मतलब उससे राग खत्म होता है। फिर इंसान कहता है जब सामने आती चीज लिमिट में खाता है। लेकिन जिस हिसाब से आयु है, पहले विषय भोगों को पूरी तरह से भोगने को मन करता है, उसके बाद हमारा उनसे फिर मतलब कि हम अपने आप को पीछे करते हैं। एक बार तो इंसान सोचता है ना जो चीज नहीं यूज की हुई उसको करके देखूं। तो यही चीज है कि जो जो चीजें हमें प्यारी लगती हैं, उन जिनके साथ हमारा राग है, उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में खर्च कर दे। और जिन व्यक्तियों में राग है, ये ध्यान रखना यहाँ पर क्या बात कही है, जिन व्यक्तियों में राग है उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करें। अब जिनसे हमने दीक्षा ली हुई है, हमारा वाकई उनमें हमारा प्रेम तो है ही है, लेकिन ये प्रेम ही हमारा राग में परिणत हो जाता है। कई बार हम कहते हैं आज मिला नहीं फलाना, आज मेरा मन नहीं लग रहा, तो वो राग हो गया ना। लेकिन जहां प्रेम है वहां नहीं ऐसी बात आती। तो जब हमारा उनमें राग हो जाए तो निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करें, हम उनके सिद्धांतों पर चलें, और जिस तरह से हमें जो वो ऑर्डर करें हम उसके मुताबिक जरूर चलें। हम ऐसा ना सोचें नहीं मैं ऐसा कर नहीं सकता। तो यहाँ पर ये कहा है कि इस तरह से हमारा जो हमारी जरूरत की वस्तुएं हैं, जो मतलब जिन वस्तुओं को हम, पदार्थों को हम राग है जिनसे, उनको दूसरों की सेवा के लिए हम यूज करें, दूसरों को अर्पित करें। और जिन व्यक्तियों से राग है उनकी निस्वार्थ भाव से हम सेवा करें। और फिर कहा है इस तरह से राग मिटाने का सबसे ज्यादा उपाय जो सुगम कहा है, कर्म योग का अनुष्ठान। अब कर्म योग में प्रत्येक क्रिया जो है वो दूसरे के हित के लिए होती है। कर्म योगी, उसके बीच में समत्व योग आ गया, कामना ममता आसक्ति का त्याग हो गया, अहंकार का त्याग हो गया, और फिर कर्तृत्व अभिमान का त्याग हो गया। जगह जगह ये चीज प्रयोग हो रही है। हमारे माइंड में, चित्त के ऊपर संस्कार पूरी तरह से बैठ जाने चाहिए इन चीजों के लिए, ताकि हमारी ये चीजें खत्म हो जितनी जितनी भी हमारे अंदर है। कर्म योग में प्रत्येक क्रिया दूसरों के हित के लिए की जाती है, और दूसरों के हित का भाव होने से अपना राग स्वतः ही मिट जाता है। जितना जितना हम निष्काम भाव से कार्य करते हैं, उतना उतना हमारा राग जो है वो समाप्त होता जाता है। दूसरों के हित का भाव होने से राग स्वतः ही मिट जाता है, और इसलिए कर्म योग के आचरण द्वारा राग मिटाकर सांख्य योग का साधन जो है वो ज्यादा सुगम लगता है। कि जब हम कर्म इस प्रकार से करते हैं तो हमारे अंदर अपने आप ही हमारी ज्ञान में रुचि बढ़ती है, और जैसे जैसे हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे, अगर हम अकेला हम सोचें कि भक्ति योग तक रुक जाए, भक्ति योग तो उनके लिए आप सोचो जो पढ़े लिखे नहीं है, सिर्फ अपने आप को अर्पित कर दिया। लेकिन जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वो क्यों ना करे, कुछ कर्म करें, और उसके बाद हमारी ज्ञान में हमारी रुचि बने, हम ज्ञान भी प्राप्त करें, हम कर्म योग भी करें, हम ज्ञान योग भी करें, हमारे में भक्ति योग भी हो। और आगे कहा है कि कर्म योग के द्वारा आचरण कर्म योग के आचरण द्वारा राग मिटाकर सांख्य योग का साधन करना सुगम पड़ता है, और कर्म योग का साधन किए बिना सांख्य योग का सिद्ध होना
कठिन है, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्म करना जरूरी है। फिर कहा है निष्काम, अपने निष्काम भाव का और दूसरों के हित का मनन करने वाले व्यक्ति को मुनि कहा गया। मननशील, कि जो निष्काम भाव से कार्य करता है और दूसरों के हित के लिए कार्य करता है, वो मुनि है। कर्म योगी छोटे से छोटी क्रिया को करते समय यह देखता है कि मेरा भाव निष्काम है या सकाम। अगर कहीं सकाम भाव आ जाता है तो वो जल्दी ही उसे समाप्त करने की कोशिश करता है, निष्काम भाव से कार्य करता है। फिर वो उसे अपने आप को पता चलता है, हमारी भ्रिकुटी में बात आ जाती है कि मैं किस भाव से अपने कार्य को कर रहा हूं, दूसरों का हित कैसे हो। इस प्रकार मनन करने से राग का त्याग जो है वो सुगमता से हो जाता है और कर्म योगी शीघ्र ही परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में जो देरी का कारण है वो केवल राग है। जितना हम राग को दूर करते जाएंगे, और राग कैसे मिटेगा, निष्काम भाव से कार्य करें, दूसरों के हित के लिए कार्य करें, तो हमारा राग जो है वो स्वतः ही मिटता जाएगा। और फिर कहा है कि हाँ, जब हमारा योग सिद्ध हो जाता है, कहा है तत्व स्वयं योग संसिद्ध कालीन आत्मनि विंदति। इन पदों से बताया गया है कि योग सिद्ध होते ही अपने आप तत्व ज्ञान की प्राप्ति जो है हमें हो जाती है। हमें वो परमात्मा रियलाइज होने लगता है कि कण कण में परमात्मा है, हर व्यक्ति में जड़ चेतन में परमात्मा है। जब हमारे अंदर वो ज्ञान कर्म योग के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हुई और हमें वो परमात्मा तत्व रियलाइज होने लगता है। और दूसरा कारण ये है कि देहधारियों के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं किया जा सकता। जब संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं किया जा सकता तो कम से कम कर्मों के फल का त्याग तो कर सकते हैं। कर्मों का त्याग तो नहीं कर सकते, पर कर्मों के फल का त्याग कर सकते हैं जरूर हम। क्यों? जो कर्म करें, जब हम फल की इच्छा नहीं रखते तो वो कर्म फल का त्याग है। और उससे भी हमारे अंदर जो हमारा जो ज्ञान योग है और कर्म योग है, उसमें हमें बढ़ोतरी मिलती है कर्मों के फल का त्याग करने से। और 12वें अध्याय में भी यही आया है, त्यागा शांति रणंतरम, त्याग से हमें शांति मिलती है। कोई कर्म किसी के लिए करके फल की इच्छा ना करे तो हमारे अंतःकरण में एक विशेष प्रकार की शांति, प्रसन्नता और आनंद आता है। और इस शांति, आनंद और प्रसन्नता को हम दूसरों में बांटते चलें तो हमारा यहाँ पर ये जो कहा गया है कि कर्म योग के बिना सांख्य योग का सिद्ध होना कठिन है, तो इसलिए कर्म करना जरूरी है। कर्म करें निष्काम भाव से, कामना, ममता और आसक्ति को त्याग कर, अहंकार की भावना को त्याग कर और कर्तृत्व अभिमान को त्याग कर समत्व योग में स्थित होकर फिर हम क्या कहा गया है कि वो मननशील कर्म योगी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, अर्थात परमात्मा के जो गुण हैं उसमें स्वतः ही आने लगते हैं। परमात्मा के गुण यही हैं, निष्काम भाव से कार्य करे, कामना ममता शक्ति का त्याग करे, अहंकार का त्याग करे, कर्तृत्व अभिमान का त्याग करे और समत्व योग में स्थित होकर कार्य करे। आज का हमारा यही श्लोक है। किसी ने कोई वर्ड पूछना है तो बोलो। बार बार रेपिटेशन ये आ रही है इन्हीं चीजों की। जब हमारे अंदर पूरी तरह से हमारे चित्त पे संस्कार ऐसे बन जाएंगे तो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाएंगे। इसमें संन्यासस्तु जो वर्ड है वो सांख्य योग के लिए मैं बता, हाँ ये है संन्यास प्लस तू। जो संन्यास वर्ड का है सांख्य योग को, ज्ञान योग को कहा। जो संन्यास वर्ड यहाँ पर आया है ज्ञान योग से मतलब कि जैसे जब इंसान संन्यास आश्रम तक पहुंचता है उसकी इच्छाएं अपने आप ही खत्म होती जाती। मिल गया तो भी ठीक है, ना मिल गया तो भी ठीक है, संतोष आ जाता है उसमें। लेकिन वो तब ये ना कि जिंदगी तो पूरी गुजार ली, उसके बाद धीरे धीरे करते करते अपने आप ही वो संन्यास आश्रम में वो पहुंच गया, वहां तक आ गया। ये चीज मतलब कि यहाँ पर संन्यास से मतलब हमारा सांख्य योग या ज्ञान योग, ये एक ही वर्ड है। ठीक है, मतलब कि हम ज्ञान योग तक, संन्यास तक तब पहुंचेंगे अगर हम कर्म करेंगे। और कर्म करेंगे फल की इच्छा को त्याग के कर्म करेंगे। और ये जो चीजें कर्म योग की आई हैं, ये चीजें करके अगर हम कर्म करेंगे, अगर कर्म ही नहीं करेंगे तो होगा। इसलिए कहा गया कि कर्म योग जो है वो ज्ञान योग से भी श्रेष्ठ है। ज्ञान योग को प्राप्त करने के लिए भी कर्म योग की जरूरत है।
लेकिन जो कर्म योगी है उसके लिए ज्ञान की कोई नहीं। कई बार इंसान क्या कहता है कि मैं कुछ ज्ञान नहीं प्राप्त, मेरे को मेरा कुछ ऐसी इच्छा नहीं करता सीखने में, पर कर्म मेरे से कुछ भी करवा लो। जब वो कर्म निष्काम भाव से करेगा, कामना ममता और सत्य को त्याग करके, तो नेचुरली इसके अंतःकरण को शांति मिलेगी। अंतःकरण की शांति, प्रसन्नता और आनंद जो है परमात्मा तत्व ही तो है फिर, और क्या है फिर, ये चीज है। फिर उसके हर एक के बीच में उसको वही रियलाइज होने लगता है, चाहे वो शत्रु है, चाहे वो मित्र है, चाहे उससे द्वेष कर रहा है, पर वो कहता है तो इसमें भी परमात्मा तत्व वही है जो मेरे अंदर है, कि ये दोषी नहीं है, मेरे अपने कर्म ऐसे होंगे, मेरा कुछ पिछले जन्म का इनके साथ संबंध ऐसा होगा, उसके कर्म करते उसके मन में भाव ऐसे आने लग जाते हैं, ये करते करते वो ज्ञान योग तक पहुंच जाता है। ये बात। हाँ जी, किसी और का कोई पॉइंट? चलो बोलो फिर आशु जी। दीदी मतलब इसका ये मतलब हुआ कि जो वो संन्यास लेते हैं कि जैसे कर्म को छोड़ देते हैं और संन्यास ले लेते हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं करते। अब कई होते हैं ना कि संन्यास चोला पहन लिया लेकिन वो भक्ति नहीं कर रहे, तो उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। उसकी बजाय वो बेटर है जो भक्ति में लगे हुए हैं और साथ साथ अपने कर्म भी कर रहे हैं। इस गृहस्थ जीवन में रहते हुए, संपूर्ण कार्यों को करते हुए, विषय भोगों को भोगते हुए हम उनमें लिप्त ना हो, हम सब कुछ करें लेकिन हमारी उनमें कामना ममता आसक्ति ना हो, अहंकार ना हो, ये चीज है। संन्यास का मतलब स्वरूप से कर्मों को त्याग देना नहीं है, नहीं, सब कुछ करते हुए। ये देखो सबका अपना अपना विचार है ना। एक ये है कि पूरी तरह से जैसे ध्रुव घर से निकल गए परमात्मा प्राप्ति के लिए, लेकिन जब एक गृहस्थ जीवन में एंटर कर लिया, या तो एंटर ना किया हो फिर तो आप बिल्कुल अलग हो जाओ। जब आपने उस जीवन में एंटर किया तो हम उसको बड़े ढंग से निभाएं। भगवान ये नहीं कहते कि आप इन चीजों को छोड़ के मेरी तरफ लग जाओ, वो कहते हैं इन सब कार्यों को अपने करते हुए आप उठते बैठते चलते फिरते मेरा स्मरण करो, मेरे गुणों को अपनाओ और अपने अंदर से निष्काम भाव से जो हम कार्य करेंगे, ये संन्यास और कर्म योग एक ही चीज है, इसमें कोई फर्क नहीं, दोनों से फल वही है। कर्म योगी कर्म करते हुए परमात्मा तत्व को पा लेता है, ज्ञान योगी जो है वो कर्म करने के बाद ही ज्ञान योग में आता है। सीधा ही ज्ञान तो नहीं प्राप्त हो जाता कि कुछ सीखा तो कुछ नहीं है और ज्ञान प्राप्त हो गया, बात यह है। संन्यास का मतलब स्वरूप से कर्मों को छोड़ देना नहीं है, ना ना। आगे छठे उसमें अध्याय में आएगा कि जो अग्नि का त्याग करता है वो सन्यासी नहीं है। अब नेक्स्ट आगे आएगा कि इसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग करने को नहीं कहा, नहीं, सब कुछ करते हुए हम कर्म फल की इच्छा ना करें, हम उनमें लिप्त ना हो, इस संसार में रहते हुए इस संसार से ऊपर उठ के जिए, लेकिन सब विषय भोगों को भोगे, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। जरूर हमें मानव जीवन मिला, क्यों ना हम प्राप्त करें, विषय भोगों को क्यों ना भोगें, सब कुछ करें। आशु जी का क्लियर हुआ पॉइंट? हाँ जी दीदी। हाँ जी, हाँ जी। किसी और का कोई प्रश्न है तो पूछे, नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ। किसी का हो? दीदी जैसे हाँ एक मिनट आशु जी। हाँ जी, हाँ दीदी, जैसे जो डायरेक्ट सन्यासी बन जाते हैं कहीं, मतलब शुरू से ही गृहस्थ आश्रम में नहीं पढ़ते, तो फिर भी उनको मतलब कर्म योग की कसौटी पे तो खुद को खरा उतारना ही होता है ना? जो हाँ पिछले कर्म के मुताबिक, जैसे जिसके इस जन्म में सारा कुछ कर्म के उसमें करेंगे तो अगले जन्म में नेचुरली उस लाइन में नहीं आएगा, लेकिन पढ़ेगा तो सही, विद्या तो प्राप्ति करेगा। तो विद्या प्राप्ति जब करेगी तो उसके लिए कर्म तो करना ही होगा उसको, मतलब कहीं ना कहीं फेस करना ही पड़ता है उसको कर्म योग, है ना? मतलब ये बात ये है ना कि कर्म करे बिना तो बना इंसान रह ही नहीं सकता, एक मिनट भी नहीं बीतता, ऑटोमेटिकली हमारी पलकें छपक रही हैं, हमारा सारा कुछ श्वास ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो जब अगर हमने उस रास्ते पे चलना है, उसके लिए हमें कुछ प्रयास तो करना ही होगा। मतलब कर्म किया कि हमने उस तरह से अपना राम राम जपते जाओ, जो भी आप नाम लेते जाओ केवल, लेकिन अंतःकरण पूरी तरह से निर्मल है, भक्ति योग के द्वारा ही पढ़ा लिखा नहीं है, वो उसके द्वारा ही उसको लेता है। लेकिन जो थोड़ा सा उस रास्ते पे अगर ऊंचाई पे अगर आप पहुंचना चाहते हो, संन्यास में ऊंचा जाना चाहते हो, अब इतने बड़े बड़े सन्यासी हैं देखो,
इतना कोई उपनिषदों से ज्ञाता है तो उन्होंने कर्म तो किया ही, विद्या प्राप्त की तो ये कर्म ही तो है, तभी पहुंचे। ये नहीं है कि कर्मों को छोड़ दिया और सीधा और कपड़े धारण किए और बैठ गए वो वाले, वो तो हाँ, सन्यासी है। सन्यासी तो वो है जो पूरी तरह से उस रास्ते पे पहुंच चुका है, उसको हर पूरा ज्ञान। कसौटी पे, हाँ हाँ जी, ये चीज, हर कसौटी पे खरा उतारना पड़ता है अपने आप को। हाँ हाँ, ये बात है। तो ये कहा गया है कि सांख्य योग में पहुंचने के लिए कर्म योग जरूरी है। बिल्कुल। इन जो श्लोक हैं इनमें कहीं लिखा नहीं हुआ कर्म योग, और हमारी बुक में ना एक बुक है सांख्य तो ज्ञान योग हो गया है ना। हाँ हाँ, तो सुनो मेरी बात, बाकी जो है वो लिखा है योग, जहाँ पर योग वर्ड आ गया, नो, जहाँ पर योग वर्ड आ गया, योग से मतलब कर्म योग। इन्होंने योग लिखा का है मतलब मेरी बुक में भक्ति योग, पता नहीं क्यों फिर कंफ्यूज हो जाता है। इन्होंने यही लिखा है, एक बुक है। हर राइटर के विचार अलग अलग हैं, हाँ, कोई किसी तरह से भी कह सकता है, लेकिन योग से मतलब यहाँ पर हमारा कर्म योग से, हमारा जो चैप्टर चल रहा है कर्म संन्यास योग, ठीक, इसलिए पहला चैप्टर था ज्ञान कर्म संन्यास योग, ठीक, हमारा ये वाला चैप्टर है कर्म संन्यास योग, ठीक है। तो जहां पर योग वर्ड आता है समत्व योग, और उसके अलावा योग कर्म सुकौशलम, इसके अलावा कामना ममता शक्ति को त्याग करके करेंगे तो तभी हम योग में आएंगे, अहंकार को त्यागेंगे तो योग में तभी आएंगे, कर्तृत्व अभिमान को खत्म करेंगे योग में तभी आएंगे। ये चीजें, ये अलग ही सी बुक है। आशु के पास भी यही बुक है, मेरे पास भी यही बुक है। और इसमें ना योग को भक्ति योग लिखा हुआ है, वो कंफ्यूज करता रहता है हर वक्त। हाँ है, ऐसा ही लिखा है इसमें। हाँ, और मैं आपको बताऊं, ऐसा लिखा, हमने चित्रान्वेषण नहीं करना, सही बात है। उत्तर आ गए तो उत्तर बताएंगे, याद तो रखना ना। चित्रान्वेषण ये करना। 5वें अध्याय का श्लोक पढ़ रहे हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं मयोगतः। शशि पढ़े जरा, उस श्लोक की बात कर रहे हैं। नमस्कार जी, प्रणाम। ये श्लोक है, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं मयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे महाबाहो, कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्म योगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हाँ जी, यहाँ जितनी भी बात योग की हो रही है, ये समत्व योग की ही बात हो रही है। और पूरी समत्व योग के अलावा किसी और योग की कोई बात नहीं की हुई, इसी की वेरिएशंस हैं। उससे पहले ज्ञान की बात है, उसको कह दिया ज्ञान योग, जिसमें आया कि आत्मा क्या है, और इसके अलावा सुख दुख लाभ हानि लाभ जय पराजय, इसमें एक समान भाव रखो, ये तो हुई ज्ञान की बात। फिर कर्म की बात की कि कर्म तो करो, लेकिन कर्म के फल में आसक्ति न रखो, उसको छोड़ दो, अपने आप फल आता रहेगा। ये कर्म बंधन से छूटने का, और इसको कर्म योग कहा, और इसी को ही योग कहा है। इस कर्म योग को ही योग के नाम से, यानी कर्मों के फल में समभाव में रहना, इसी को योग कहा जा रहा है गीता में आगे सारा। में अंजू जी कंफ्यूज हो रहे थे ना, तो मैं कह रही थी कि जहाँ योग वर्ड आया है इस चैप्टर में कर्म संन्यास योग है, तो वहां कर्म योग से मतलब है जहाँ योग वर्ड। ठीक, यहाँ पे गलत नहीं, गलत गलत कुछ नहीं, उनके अपने विचार हैं। हर एक अध्याय का नाम योग से ही है। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग या कर्म संन्यास योग, यानी कि डायलॉग करना, लॉजिकल बातचीत करना भी अपने आप में योग का ही हिस्सा है। हाँ जी, कोई और भी पॉइंट किसी को पूछ सकता है? मीन्स ये पूछ रहे थे कि जो संन्यास ले लेते हैं उनको कर्म तो, बाकी कर्म तो उनके छूट जाते हैं, लेकिन उसके अंदर भी जिन्होंने, एक तो वो है जिन्होंने कर्म छोड़ दिए, लेकिन ज्ञान में तो वो लगे हुए हैं ना। संन्यास लेने का मतलब ये नहीं है कि कर्म छोड़ने हैं। किसी भी अवस्था में ये भ्रम है, हमें इस भ्रम से बाहर आना है।
जो योग है उसी को संन्यास कहा है। बिल्कुल। योग जो है उसी को संन्यास कहा है, ऐसा है श्लोक में लिखा हुआ। तो छोड़ना किस चीज को है? कर्मों के रिजल्ट के साथ जो बंधन है उसको छोड़ना है, उससे संन्यास्त होना है। हाँ। वो 4-5 चीजें ही है ना, कामना, ममता, आसक्ति और अहंकार का त्याग, कर्तृत्व अभिमान का त्याग, कर्म फल का त्याग। नहीं सर, अनीता जी का क्वेश्चन ये था कि जो फिर कई होते हैं जो बहुत छोटी अवस्था में ही लग जाते हैं संन्यास मार्ग पर, मीन्स एक तो 90% तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन कई पूरी डेडिकेशन से उसमें ज्ञान योग में चले जाते हैं, तो वो गलत तो नहीं ना होते हैं? उसका मतलब नहीं, गलत नहीं है। उसमें भी ये है कि अल्टीमेटली उन्होंने जो चीजें शास्त्रों में कही हैं, वेदों में कही हैं, गीता में कही हैं, इन्हीं को समझना है, इन्हीं को लोगों को समझाना है। यही है कि उनकी अटैचमेंट दूसरी चीजों की बजाय हटके उनकी अटैचमेंट इस तरफ को हो गई, उनका इंटरेस्ट या उनका एप्टीट्यूड इस डायरेक्शन में आ गया और उनको संसार की दूसरी चीजों की ज्यादा फिक्र नहीं रहती। लेकिन जिंदा रहने के लिए खाना तो उनको भी खाना है, रहने के लिए बारिश आएगी उनको भी, चाहे छप्पर वाली कि कर्म योग तो होगा ही, कर्म योग से ही ज्ञान योग भी चाहिए। हाँ जी। हाँ, मतलब उनका डाइवर्शन उधर ज्यादा हो जाता है, वो क्योंकि बाकी रिलेशन वगैरह उनको निभाने नहीं होते, कुछ नहीं होता, तो वो ध्यान उनका अध्ययन थोड़ा और गहन हो जाता है, ये कह सकते हैं, है ना? यानी चैनलाइज हो गया, इस तरफ को चैनलाइज हो गया, इतना ही फर्क है। मेहनत उनको भी करनी पड़ेगी, काम उनको भी करने पड़ेंगे, वो इस नॉलेज को एक्वायर करेंगे और इस नॉलेज को आगे प्रोपिगेट करेंगे। बिल्कुल। तो मेन तो श्लोक से मतलब है कि कर्म योग जरूरी है, कर्म योग से ही ज्ञान योग पे पहुंचोगे, मेन बात। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हमारा आज का श्लोक था। और वो भी समझ में आया ना कि अगर पूर्णतया संन्यास भी किसी ने लेना है तो ये ना सोचे कि उसको मौजें लग जाएंगी, कोई कर्म नहीं करना पड़ेगा, उसको भी ज्ञान योग में पूरा डेडिकेट होकर और वो ज्ञान को फैलाएगा आगे, तो तब उसका संन्यास योग सिद्ध होगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल यही है। ठीक है, इसी के साथ हम 5वें अध्याय की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और एक बार ओम के साथ अगली चर्चा को शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शशि दीदी का। वेलकम।